मटेरियल को जब आप हीट करते हैं तो इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ये डाउनवर्ड किसी टेम्परेचर पे जाके ज़ीरो हो जाती है। इसी तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी यही बिहेवियर होता है, लेकिन इसमें चूँकि दो सब लैटिसेस हैं तो जब इसको हीट करेंगे तो दोनों की मैग्नेटाइजेशन कम होगी। तो अगर इसको मैं एम ए को कह लूँ कि ये पॉजिटिव है तो एम बी की मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव हो जाएगी और 0 केल्विन पे ये मैक्सिमम होगी एम ए और एम बी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 0 केल्विन से, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजेशन जो सब लैटिस ए है जो रेड कलर में थी, इसकी मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज़ होते होते किसी टेम्परेचर पे जाके 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसको ये जो एक हम रेड कलर में कह रहे हैं तो इसकी मैग्नेटाइजेशन ये डिक्रीज़ होगी, ये 0 होगी। और सब लैटिस बी जो है उसकी मैग्नेटाइजेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन वो भी डिक्रीज़ होकर वो 0 हो जाएगी। और इसमें देखें किसी भी टेम्परेचर पे देखें, लाइक मैं ये टेम्परेचर ले लूँ, अगर ये टेम्परेचर लूँ तो उस पर जितनी इसकी मैग्नेटाइजेशन है ये पॉइंट आएगा, सब लैटिस ए की मैग्नेटाइजेशन है उतनी ही सब लैटिस बी की मैग्नेटाइजेशन है। तो ये दोनों क्या होती हैं, हर पॉइंट पे इक्वल एंड ऑपोजिट है। मतलब इस टेम्परेचर पे देख लूँ तो इसकी मैग्नेटाइजेशन इतनी है, ठीक है, और उसकी मैग्नेटाइजेशन इतनी है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो हर पॉइंट पे ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो नेट मैग्नेटाइजेशन अब किसी भी टेम्परेचर पे लेंगे तो वो 0 आएगी। तो सिर्फ क्या होगी कि वो एम ए और एम बी डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में डिक्रीज़ होते हैं और नेट मैग्नेटाइजेशन हर पॉइंट पे 0 है। और फिर ये टी एन पे जब पहुँचेंगे तो एम ए भी 0 हो जाएगा जो उससे पहले नॉन ज़ीरो था, एम बी भी 0 हो जाएगा जो कि पहले नॉन ज़ीरो था, और टी एन पे दोनों एम ए और एम बी दोनों 0 हो गए हैं। और इससे आगे मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक स्टेट में चला गया, ठीक है। तो अब हम इसकी ससेसिबिलिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, बिलो टी एन का मतलब है कि अगर जब ये एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट में है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेसिबिलिटी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कि जब पहली कैटेगरी केस ये है कि जब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की है वो इसकी मैग्नेटाइजेशन के अलॉन्ग है, मतलब ये अगर इधर मैग्नेटाइज है इस तरह, ये देखें कि ये अपवर्ड, ठीक है, और ये डाउनवर्ड, इस तरह सारे रेंडमली मैग्नेटाइज हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम इनके अलॉन्ग है, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग और पैरेलल टू मैग्नेटाइजेशन। और दूसरा केस क्या है कि वन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटाइजेशन, कि पहले हमने इसके अलॉन्ग अप्लाई की थी, अब मैग्नेटाइजेशन इसके परपेंडिकुलर है। ये जो इस तरह मैग्नेटाइज है ऊपर नीचे, इनके परपेंडिकुलर है मैग्नेटाइजेशन। तो जब अलॉन्ग है तो उसका ससेसिबिलिटी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और परपेंडिकुलर है तो वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि दोनों केसेस में जो मूवमेंट्स का बिहेवियर है वो फील्ड के साथ वो डिफरेंट होता है इन दोनों केसेस में। तो इसलिए हम इसकी ससेसिबिलिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक काई पैरेलल, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और दूसरा काई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज हम आगे देख लेते हैं। काई पैरेलल की वैल्यू इक्वल होती है 2nm² बी प्राइम जे अल्फा के बी टी, इसमें n जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, m मोमेंट और ऑफ ईच एटम, b इज ब्रिलियन फंक्शन, उसका डेरिवेटिव है b प्राइम, और t इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के साथ साथ भी इसकी ससेसिबिलिटी पैरेलल कंपोनेंट क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। और फिर दूसरा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाला, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला केस, ये वाला। तो इस केस में जो ससेसिबिलिटी आती है वो इक्वल है काई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/γ। इसमें गैमा इज मर्क्यूलर फील्ड कांस्टेंट, ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा सा हमने देखा था इसमें। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या आ जाएगा, मर्क्यूलर फील्ड कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर सिंगल क्रिस्टल मटेरियल है तो इसमें तो हम दोनों को अलग देख सकते हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर को। लेकिन नॉर्मली मटेरियल्स क्या होते हैं, वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, उनमें जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो फील्ड कुछ क्रिस्टल्स के परपेंडिकुलर होगी या डोमेन्स के परपेंडिकुलर होगी, कुछ के पैरेलल होगी। या अगर पाउडर सैंपल है उसमें भी यही होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ की परपेंडिकुलर होगी, कुछ की पैरेलल हो जाएगी। तो उसमें फिर हम एवरेज इफेक्ट देखेंगे, उसमें दोनों का रोल आ जाएगा। तो जो एवरेज ससेसिबिलिटी आती है फॉर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, काई पी इज इक्वल टू काई पैरेलल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस काई परपेंडिकुलर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी पूरी मैथमेटिकल प्रूव है, तो इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर हम ये देखें कि एवरेज, अगर हम देखें कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज और साइन स्क्वायर थीटा एवरेज, इनकी वैल्यूज़ आती हैं। कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज इज इक्वल टू 1/3,
एंड साइंस के थीटा एवरेज इज इक्वल टू 2/3। सो ये एक्सप्रेशन बन जाता है सेसिबिलिटी फॉर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल काई पी इज इक्वल टू 1/3 काई पैरेलल प्लस 2/3 काई परपेंडिकुलर। तो अब इनको हम यहाँ फिगर में प्लॉट करके देखते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस पे ले लें टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर T/Tn, Tn क्यूरी टेम्परेचर, T जो भी करंट सैंपल का टेम्परेचर है। तो ये जब टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन से लेके क्यूरी टेम्परेचर की इक्वल रहेगा तो ये 1 आ जाएगी रेशो, ठीक है। और राइट साइड पे हम ले लेते हैं सेसिबिलिटी ओवर Tn, सेसिबिलिटी काई टी उस टेम्परेचर पे सेसिबिलिटी और Tn नियल टेम्परेचर पे सेसिबिलिटी जो कि वो मैक्सिमम होती है, तो ये हो जाएगा 1। जब इस पॉइंट पे ना जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये भी 0/1 है और ये भी 0/1 है, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें काई Tn तो कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और काई टी जो है वो 0 से इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इंक्रीज़ होते होते जब ये काई Tn की इक्वल हो जाएगा तो ये आंसर 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ता बढ़ता जब नियल टेम्परेचर की इक्वल होगा तो ये हो जाएगा Tn/Tn, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक ये है, यहाँ तक ये एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट। इससे जब टेम्परेचर आगे जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक स्टेट में चला जाएगा, और पैरामैग्नेटिक स्टेट में वही जो हम देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी वो 1/क्यूरी लॉ को ओबे करती है इसमें। अब इसको देख लेते हैं अलग अलग एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट में कि शुरू में देखेंगे जो काई पैरेलल है ये बहुत नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ये 0 है, और काई परपेंडिकुलर वो उसकी वैल्यू ये वाली है, और जब टोटल आ जाएगी पी वो ये बनती है 1/3 काई पैरेलल प्लस 2/3 काई परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये तो अगर 0 है तो काई परपेंडिकुलर शुरू में क्या होगी 2/3 काई परपेंडिकुलर, काई परपेंडिकुलर ये वाली, इसका 2/3 करें तो ये काई पी आ जाएगी, शुरू वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं ये बहुत नेग्लिजिबल है, ये 0 है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ये पैरेलल कंपोनेंट अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस तरह ये नज़र आ रहा है शुरू में 0 है और ये पैरेलल कंपोनेंट इंक्रीज़ हुआ मैक्सिमम तक, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कांस्टेंट है। ये हमने इस फिगर में देखा था, यहाँ इस इक्वेशन में काई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/γ ये कांस्टेंट है और काई पैरेलल ये है, ठीक है। इसको अगर टेम्परेचर के साथ प्लॉट करेंगे तो इसका ये बिहेवियर आएगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसको प्लॉट करेंगे अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट को वो तो है कांस्टेंट, तो वो ये आएगा ये यहाँ तक। और दोनों का आप जब इस फार्मूला में पुट करेंगे यहाँ शुरू में तो नेट इफेक्ट जो बनेगा ये, क्योंकि शुरू में काई पैरेलल 0 है और जो पॉली टोटल होगी सेसिबिलिटी वो इसका 2/3 बनेगी, यहाँ पर ये 2/3 है तकरीबन 1 से 2/3 यहाँ ये। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काई पैरेलल और ये दोनों का जो नेट इसमें वैल्यू पुट करते जाएँ तो टोटल सेसिबिलिटी ये बनेगी, ये वाली जो रेड कलर में, ठीक है। ये तो कर्व है यहाँ तक। तो ये जो रेड पोर्शन है ये हमारे पास आ गया टोटल सेसिबिलिटी ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बिलो Tn, और ये जो ग्रीन वाला आगे है ये है अबव Tn। ओके, थैंक यू।